षट्चत्वारिंश सर्ग 46वां सर्ग। श्रीराम और लक्ष्मण को मूर्छित देख वानरों का शोक, इंद्रजी का हर्षोद्गार, विभीषण का सुग्रीव को समझाना, इंद्रजी का लंका में जाकर पिता को शत्रुघ्न का वृतांत बताना और प्रसन्न हुए रावण के द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन। तदनंतर जब उपर्युक्त 10 वानर पृथ्वी और आकाश की छानबीन करके लौटे, तब उन्होंने दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण को बाणों से बिंधा हुआ देखा। 1। जैसे वर्षा करके देवराज इंद्र शांत हो गए हों, उसी प्रकार वह राक्षस इंद्रजित जब अपना काम बनाकर बाण वर्षा से विरत हो गया, तब सुग्रीव सहित विभीषण भी उस स्थान पर आए। 2। हनुमान जी के साथ नील, द्विविद, मैंद, सुषेण, कुमुद और अंगद तुरंत ही श्री रघुनाथ जी के लिए शोक करने लगे। 3। उस समय वे दोनों भाई खून से लथपथ होकर बाण शैया पर पड़े थे। बाणों से उनका सारा शरीर व्याप्त हो रहा था। वे निश्चल होकर धीरे धीरे सांस ले रहे थे। उनकी चेष्टाएं बंद हो गई थीं। 4। सर्पों के समान सांस खींचते और निश्चेष्ट पड़े हुए उन दोनों भाइयों का पराक्रम मंद हो गया था। उनके सारे अंग रक्त बहाकर उसी में सन गए थे। वे दोनों टूटकर गिरे हुए 2 सुवर्णमय ध्वजों के समान जान पड़ते थे। 5। वीरशैया पर सोए हुए मंद चेष्टा वाले वे दोनों वीर आंसू भरे नेत्रों वाले अपने युद्धपतियों से घिरे हुए थे। 6। बाणों के जाल से आवृत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को देखकर विभीषण सहित सब वानर व्यथित हो उठे। 7। समस्त वानर संपूर्ण दिशाओं और आकाश में बारंबार दृष्टिपात करने पर भी मायाच्छन्न रावण कुमार इंद्रजित को रणभूमि में नहीं देख पाते थे। 8। तब विभीषण ने माया से ही देखना आरंभ किया। उस समय उन्होंने माया से ही छिपे हुए अपने उस भतीजे को सामने खड़ा देखा, जिसके कर्म अनुपम थे और युद्धस्थल में जिसका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं था। 9। तेज, यश और पराक्रम से युक्त विभीषण ने माया के द्वारा ही वरदान के प्रभाव से छिपे हुए वीर इंद्रजित को देख लिया। 10। श्रीराम और लक्ष्मण को युद्धभूमि में सोते देख इंद्रजित को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने पराक्रम का वर्णन आरंभ किया। वह देखो, जिन्होंने खर और दूषण का वध किया था, वे दोनों भाई महाबली श्रीराम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गए। 12। यदि सारे मुनि समूहों सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाएं तो वे इस बाण बंधन से इन दोनों को छुटकारा नहीं दिला सकते। 13। जिसके कारण चिंता और शोक से पीड़ित हुए मेरे पिता को सारी रात शैया का स्पर्श किए बिना ही बितानी पड़ती थी, तथा जिसके कारण ये सारी लंका वर्षाकाल में नदी की भांति व्याकुल रहा करती थी, हम सबकी जड़ को काटने वाले उस अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया। 14, 15। जैसे शरद ऋतु के सारे बादल पानी न बरसाने के कारण व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार श्रीराम, लक्ष्मण और संपूर्ण वानरों के सारे बल विक्रम निष्फल हो गए। 16। अपनी ओर देखते हुए उन सब राक्षसों से ऐसा कहकर रावण कुमार इंद्रजित ने वानरों के उन समस्त सुप्रसिद्ध युद्धपतियों को भी मारना आरंभ किया। 17। उस शत्रुसूदन निशाचर वीर ने नील को 9 बाणों से घायल करके मैंद और द्विविद को 3 उत्तम सहायकों द्वारा मारकर संतप्त कर दिया। 18। महाधनुर्धर इंद्रजित ने जाम्बवान की छाती में एक बाण से गहरी चोट पहुंचाकर वेगशाली हनुमान जी को भी 10 बाण मारे। 19। रावण कुमार का वेग उस समय बहुत बढ़ा हुआ था। उसने युद्धस्थल में अमित पराक्रमी गवाक्ष और शरभ को भी 2 बाण मारकर घायल कर दिया। 20। तदनंतर बड़ी उतावली के साथ बाण चलाते हुए रावण कुमार इंद्रजित ने पुनः बहुसंख्यक बाणों द्वारा लंगूरों के राजा गवाक्ष को और वालिपुत्र अंगद को भी गहरी चोट पहुंचाई। 21। इस प्रकार अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों से उन मुख्य वानरों को घायल करके महान धैर्यशाली और बलवान रावण कुमार वहां जोर जोर से गर्जना करने लगा। 22। अपने बाण समूहों से उन वानरों को पीड़ित तथा भयभीत करके महाबाहु इंद्रजित अट्टहास करने लगा और इस प्रकार बोला। 23। राक्षसों, देख लो, मैंने युद्ध के मुहाने पर भयंकर बाणों के पाश से इन दोनों भाइयों श्रीराम और लक्ष्मण को एक साथ ही बांध लिया है। 24। इंद्रजित के ऐसा कहने पर कूट युद्ध करने वाले वे सब राक्षस बड़े चकित हुए और उसके उस कर्म से उन्हें बड़ा हर्ष भी हुआ। 25। वे सब के
सब मेघों के समान गंभीर स्वर से महान सिंहनाद करने लगे तथा ये समझकर कि श्रीराम मारे गए, उन्होंने रावण कुमार का बड़ा अभिनंदन किया। इंद्रजित ने भी जब ये देखा कि श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई पृथ्वी पर निश्चेष्ट पड़े हैं तथा उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ ही समझा। 27। इससे युद्धविजयी इंद्रजित को बड़ा हर्ष हुआ तथा वह समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ लंकोपुरी में चला गया। 28। श्रीराम और लक्ष्मण के शरीरों तथा सभी अंग उपार्गों को बाणों से व्याप्त देख सुग्रीव के मन में भय समा गया। 29। उनके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा बह चली और नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय अत्यंत भयभीत हुए वानर राज से विभीषण ने कहा, सुग्रीव, डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं, आंसुओं का यह वेग रोको। 30:1/2। वीर, सभी युद्धों की प्रायः ऐसी ही स्थिति होती है, उनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती। यदि हम लोगों का भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। वानरराज, तुम अपने को और मुझ अनाथ को भी संभालो। जो लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं, उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। 31-33। ऐसा कहकर विभीषण ने जल से भीगे हुए हाथ से सुग्रीव के दोनों सुंदर नेत्र पोंछ दिए। 34। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर उसे मंत्रपूत करके धर्मात्मा विभीषण ने सुग्रीव के नेत्रों में लगाया। 35। फिर बुद्धिमान वानरराज के भीगे हुए मुख को पोंछकर उन्होंने बिना किसी घबराहट के ये समयोचित बात कही। 36। वानर सम्राट, ये समय घबराने का नहीं है। ऐसे समय में अधिक स्नेह का प्रदर्शन भी मौत का भय उपस्थित कर देता है। 37। इसलिए सब कामों को बिगाड़ देने वाली इस घबराहट को छोड़कर श्रीरामचंद्र जी जिनके अगुआ अथवा स्वामी हैं, उन सेनाओं के हित का विचार करो। अथवा जब तक श्रीरामचंद्र जी को चेत न हो, तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर ये दोनों रघुवंशी वीर हमारा सारा भय दूर कर देंगे। श्रीराम के लिए ये संकट कुछ भी नहीं है। ये मर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनकी आयु समाप्त हो चली है, उनके लिए जो दुर्लभ लक्ष्मी शोभा है, वो इनका त्याग नहीं कर रही है। 40। अतः तुम अपने को संभालो और अपनी सेना को आश्वासन दो, तब तक मैं इस घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बंधाकर सुस्थिर करता हूं। 41। कपिश्रेष्ठ, देखो, इन वानरों के मन में भय समा गया है, इसीलिए ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। 42। अतः मैं इन्हें आश्वासन देने जाता हूं, मुझे हर्षपूर्वक इधर उधर दौड़ते देख और मेरे द्वारा धैर्य बंधाई हुई सेना को प्रसन्न होती जान ये सभी वानर पहले की भोगी हुई माला की भांति अपनी सारी भय शंकों को त्याग दें। 43। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन दे राक्षसराज विभीषण ने भागने के लिए उद्यत हुई वानर सेना को फिर से सांत्वना दी। 44। इधर महामायावी इंद्रजित सारी सेना के साथ लंकोपुरी में लौटा और अपने पिता के पास आया। 45। वहां रावण के पास पहुंचकर उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्रीराम लक्ष्मण के मारे जाने का प्रिय संवाद सुनाया। 46। राक्षसों के बीच में अपने दोनों शत्रुओं के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण हर्ष से उछल पड़ा और उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। 47। फिर उसका मस्तक सूंघकर उसने प्रसन्नचित होकर उस घटना का पूरा विवरण पूछा। पूछने पर इंद्रजित ने पिता को सारा वृतांत ज्यों का त्यों निवेदन किया और यह बताया कि किस प्रकार बाणों के बंधन में बांधकर श्रीराम और लक्ष्मण को निश्चेष्ट एवं निस्तेज किया गया है। 48-49। महारथी इंद्रजित की उस बात को सुनकर रावण की अंतरात्मा हर्ष के उद्रेक से खिल उठी। दशरथ नंदन श्रीराम की ओर से जो उसे भय और चिंता प्राप्त हुई थी, उसे उसने त्याग दिया और प्रसन्नतापूर्ण वचनों द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन किया। 50। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः 46। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। 46।